और सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है जो रोज मुझे कफन बांध के सड़कों पे भेजती है। सच्चाई है इस बात में, जब रात में कभी कभी सोता हूँ तो मैं भी रोता हूँ। कुछ नहीं है, फालतू वाला बात आप अरे महाराज, अरे महाराज जमा करके चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? मुंह में बात करने से चिल्ला क्यों रहा है बताइए। बताइए कि आप नेताओं के क्यों रेलते हैं? और देखिए, नेताओं को रेलते नहीं है, हम लोग को सवाल पूछते हैं। रेलना दूसरा शब्द हो जाता है जिसको आम भाषा में सभी पत्रकार लोग रेलना रेलना कहते हैं। तमाम मुंह में कैसे सटाए जैसे कैसे नहीं सटाएंगे? ये तो हमारा अधिकार है सटाने का। बंदूक थोड़े सटाएंगे हम, मीडिया सटाएंगे। उन लोगों को जब तक नहीं सुधरे तब तक रेलते रहिए, ठेलते रहिए। एक दिन तो सुधार हो ही जाएगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। और ठेकेदार आप लोग के साथ अगर व्यवहार करेंगे ना, साले को हम फटा से मारेंगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में कोई गलत काम करेगा, मैं पत्रकारों पे केस हो तो डरना नहीं चाहिए। एक केस से आपकी पत्रकारिता खत्म नहीं हो जाएगी, और एक केस की वजह से आप जेल भी जाते हैं तो आपको फांसी नहीं हो जाएगी। आप कोई मर्डर और बलात्कार करके तो जाना ही, बलात्कारी यहाँ निकल जा रहा है, जो मर्डर करके जाता है 90 दिन के बाद निकल के चला आता है। तो आप तो पत्रकार हैं, पकड़ेंगे जरूर और उससे बातों करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो उसको ढूंढो करेंगे। गारंटी इस प्रकार के केस में आप 10-15 दिन में निकल के बाहर आ जाइए, और जितना नरमी के साथ जेल जाते हैं दुगुना पावर के साथ आइए और फिर लड़ने का काम करिए। पक्का नेताजी आपसे डर जाएंगे। वो FIR था जिसमें 2 गो घसा गया, 6 गो मचा हुआ है। हाँ, विधायक जी का वीडियो वायरल कर दीजिए, मुखिया जी का वीडियो वायरल करिए, सांसद का वीडियो वायरल करिए, सुधार हो जाएगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। इसके अभी मैं मौजूद हूँ पटना बापू सभागार के पास, और यहाँ पे मौजूद है पुजारी मीडिया नेटवर्क के संजीत भैया। जिस तरह से ये भ्रष्ट नेताओं को रेलते हैं, उसी तरह से हम भी भ्रष्ट नेताओं को रेलते हैं। हालांकि इनके ऊपर केस तो हो गया, मैं बचा हूँ, मेरे ऊपर अभी नहीं हुआ। अब कब भ्रष्ट नेता कब मेरे ऊपर केस कर देंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं अपना लड़ाई चालू रखूंगा। जो भी नेता भ्रष्ट करेंगे, घोटाला करेंगे, और जहाँ भी भ्रष्टाचारी दिखेगा वहाँ तो मैं रेलूंगा। कि ये मैं इनसे मिलाने वाला हूँ जो ये भी नेताओं को रेलते हैं, और रेलते रेलते 2-4 की खा लिए कि ना। बिल्कुल। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आप नेताओं के क्यों रेलते हैं? और देखिए, नेताओं को रेलते नहीं है, हम लोग को सवाल पूछते हैं। रेलना दूसरा शब्द हो जाता है जिसको आम भाषा में सभी पत्रकार लोग रेलना रेलना कहते हैं, लेकिन हम सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना लाजमी होता है। जहाँ भी दिक्कत हो, लोगों की समस्या हो, वहाँ पे सवाल पूछना हमारा अधिकार और हक होता है। और इस वजह से हम नेताओं से वो सवाल पूछते हैं जिसको वो सुनना नहीं चाहते हैं, और सवाल पूछेंगे तो बुरा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, इस वजह से ही हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ये हो जाता है। अच्छा, भ्रष्ट नेता जो आए दिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट करते रहते हैं, तो किसी भी पत्रकार के सामने आ जाते हैं तो कोई भी पत्रकार उठा के रेल लेता है, मगर फिर भी वो नहीं सुधरते हैं। उन नेताओं को आप क्या कहना चाहिएगा? उन लोगों को जब तक नहीं सुधरे तब तक रेलते रहिए, ठेलते रहिए। एक दिन तो सुधार हो ही जाएगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। और रेलना ठेलना अकेले में नहीं है, जहाँ पे कोई सभा हो रहा हो, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हो, नेताओं जी वहाँ पे अगर हो, वहाँ पे सवाल पूछिए, एकाएक सुधर जाएंगे। अच्छा, ये आए दिन आप देखते भी होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि पत्रकारों के ऊपर केस हो रहा है, फर्जी केस, असली केस नहीं फर्जी। वो जो नेता रहलाते हैं वो अपने बचने के लिए पत्रकारों के ऊपर केस कर देता है। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पत्रकारों पे केस हो तो डरना नहीं चाहिए। एक केस से आपकी पत्रकारिता खत्म नहीं हो जाएगी, और एक केस की वजह से आप जेल भी जाते हैं तो आपको फांसी नहीं हो जाएगी। आप कोई मर्डर और बलात्कार करके तो जाना ही, बलात्कारी यहाँ निकल जा रहा है, जो मर्डर करके जाता है 90 दिन के बाद निकल के चला आता है। तो आप तो पत्रकार हैं, आपके ऊपर मानहानि का केस होगा या दुर्व्यवहार का केस होगा, तो उस प्रकार के केस में आप 10-15 दिन में निकल के बाहर आ जाइए, और जितना नरमी के साथ जेल जाते हैं दुगुना पावर के साथ आइए और फिर लड़ने का काम करिए। पक्का नेताजी आपसे डर जाएंगे। कहीं दुगुना पावर के साथ आया जाए तो जो नेता जेल भेजे वो कहीं डर से मर जाए तो मर कैसे जाएगा भाई? कहीं कोमा में चल जाए तो उपचुनाव होगा, वो तो खुशी वाला बात होगा। ईमानदार नेता को चुनने का मौका मिलेगा लोगों को। बिल्कुल, मगर नेताओं का रेलना नहीं छोड़ना। जब तक सही तरीके से काम ना हो, जब तक भ्रष्टाचार हो, जब तक लोग लुटाई करे, अपनी मेवा खाने के चक्कर में रहे, तब तक सवाल पूछते हैं। ये बताइए कि आपके पीछे किन का हाथ है जो आप किसी भी नेता से नहीं डरते हैं, बेझिझक रेलते हैं? देखिए, मेरे पीछे किसी आतंकवादी और उग्रवादी का हाथ नहीं है। मेरे पीछे जो पुजारी मीडिया का फाउंडर संदीप पुजारी हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है जो रोज मुझे कफन बांध के सड़कों पे भेजती है। सच्चाई है इस बात में, जब रात में कभी कभी सोता हूँ तो मैं भी रोता हूँ। इस माँ मना नहीं करती है? माँ पहले मना करती थी, लेकिन अब नहीं मना करती है। उनको लगा कि नहीं, अब मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। लोग पहले बहुत तरीके के बात समझाते थे कि तहार बेटा गलती काम करता है, कभी ठोका जाई, कटा जाई, मरा जाई। इससे पहले बहुत सारा हमला भी मेरे ऊपर हो गया, लेकिन मैं इस सब बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी माँ भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। कहीं जाने के समय पूछती है, बेटा पैसा बाकी ना बा, 200-400 रुपये जो भी मेरा हक होता है मुझे मिल जाता है। और कहीं थोड़ा लेट हुआ तो माँ फोन करती है, बेटा कहाँ बड़ा, अइब कि ना अइब। अब खुशी लगता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ है।
तो जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप सही तरीके से काम करें तो ऐसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। अच्छा, ऐसा अभी बात तक आपके ऊपर कितना केस हो चुका है भ्रष्ट नेताओं के द्वारा? देखिए 8 गो FIR था जिसमें 2 गो घसा गया, 6 गो बचा हुआ है। हाँ 6 गो बचा हुआ है। घसका दिए। अच्छा, वो नेताजी अभी हैं लोग के सब लोग है, वो मरने वाला थोड़ा वैसा भी मरता थोड़े मारा। भ्रष्ट नेता भी नहीं मरता है, भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है, मगर रेलते रहिए कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रेलाई कब छोड़िएगा भ्रष्ट नेताओं की? ये रेलाई जब तक जारी रहेगा तब तक यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए। अच्छा, और पूरे बिहार का तो मैं जीमा नहीं। क्या ये आपको अंदाजा है कि बिहार के नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे रेलाई से? अगर केवल मेरे प्रयास से तो नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ के अगर वहाँ से रेलना शुरू करिए तो वहाँ से खत्म होगा, मैं रेलू वहाँ से खत्म होगा। ये लोग सभी तमाम जितने भी, केवल पत्रकार का जिम्मेवारी नहीं है, जितने आम लोग भी है सबके पास मोबाइल है। आप विधायक जी का वीडियो वायरल कर दीजिए, मुखिया जी का वीडियो वायरल करिए, सांसद का वीडियो वायरल करिए, सुधार हो जाएगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि अभी यदि सभी पत्रकार एक साथ मिलकर अगर किसी भी भ्रष्ट नेताओं को रेलते हैं तो वो भ्रष्ट नेता कहीं ना कहीं डरेगा और भ्रष्टाचार करना छोड़ेगा। तो उसी तरह हम लोगों को भी इनके साथ क्या हम लोगों के साथ आप दीजिएगा कि नहीं भ्रष्ट नेताओं को रेलने में? अगर जो लोग भी सही हैं उनके साथ अगर कोई गलत करता है, डराने की कोशिश करता है, वहाँ पे हम लोग को याद करिए, हम लोग बिल्कुल वहाँ पे खड़े रहेंगे और मदद करेंगे, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बोल रहे हैं कि हम लोगों के सपोर्ट करने के लिए, और रेलेंगे जब तक आप लोग भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ संजीत भैया जी है, ये भी बोल रहा है कि हम भी आएंगे आपके साथ। अब बताइए, जब ये आ जाएंगे तो कितना और पत्रकार आ जाएंगे, जरा सोच लीजिए। मैं नेताजी लोग आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार यदि करना छोड़ दीजिएगा तो हम लोगों से, आप लोगों के बीच में कोई जमीनी दुश्मनी नहीं है, ना कोई जातीय दुश्मनी है, ना हम लोग आपसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, मगर बिहार के जनताओं के साथ यदि आप लोग भ्रष्ट करिएगा तो हम जैसे पत्रकार आप लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे और मजबूत होंगे और आप लोगों को रेलते रहेंगे। लास्ट में आप क्या कहिएगा उन नेताओं को जो लास्ट में नेताजी लोग से आग्रह है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आप लोगों के गलती के कारण हर गांव में और हर घर में एक पत्रकार पैदा होगा आने वाले बहुत जल्द और बहुत कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलता फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।